दोस्तों कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अब यह देख रहे हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी का बी लेब का पेपर। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, मतलब यहाँ पर सीरियल नंबर से नहीं हो। जिन्होंने भी यह पेपर भेजा है तो काफ़ी थैंक यू, आप लोग ऐसा ही काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और पेपर भेज रहे हैं। तो क्वेश्चन है, अजातशत्रु का उपनाम क्या था। तो मणिक, कुणिक, जीवक या सुनैन। तो कुणिक इसका राइट आंसर है। अजातशत्रु का जो उपनाम था यह कुणिक था। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु कौन थे। तो इजी क्वेश्चन था, गुरु रामदास, कोंडदेव, जीजाबाई या मीराबाई। तो गुरु रामदास शिवाजी के गुरु थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए। तो लॉर्ड माउंटबेटन हुए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच बहती है। तो महानदी, नर्मदा, नेत्रावती, धसान। तो विंध्याचल और सतपुड़ा इनके बीच में नर्मदा नदी बहती है और यह पूरब से पश्चिम दिशा की ओर बहती है और अरब सागर में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी भी है नर्मदा नदी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ WWW। तो टिम बर्नर्स ली हैं और इन्हीं ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सर्चिंग इंजन से रिलेटेड, इसका आंसर अपन को नहीं है पता, आंसर के आने पर आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी क्या है। पॉलिटिकल एजेंसी, सोशल एजेंसी, इकोनॉमिक एजेंसी। तो लाइब्रेरी सोशल एजेंसी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय ग्रंथालय संस्था निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करती है। तो पहली बात, यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए वो अपन को देखने पड़ेंगे। तो यह स्थानीय ग्रंथालयों को बढ़ावा देती है, सही है। मुंबई में स्थित है, यह मुंबई में नहीं है। शालेय ग्रंथालयों को बढ़ावा देती है और कलकत्ता में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर आएगा 1 और इसमें 4th रहेगा। तो 1 और 4th किस में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका यह राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय के लिए नए कौन है। तो इसका आंसर नहीं है पता। नेक्स्ट है, पहले मुद्रित कार्य को क्या कहा जाता है। द फर्स्ट प्रिंटेड वर्क्स आर कॉल्ड। तो इम्पेंसिस और इनकुनाबुला है यहाँ का। इसका आप करिए प्रोनाउंसिएशन क्या हुआ, या इम्प्रेशन या इम्प्रीमेचर। तो इसका राइट आंसर है इनक्यूनाबुला। ठीक है, यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, नेम द यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी इन इंडिया दैट फर्स्ट रेफरेंस लाइब्रेरियन क्रिएटेड द पोस्ट। मतलब ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने रेफरेंस लाइब्रेरियन पोस्ट की थी। मद्रास यूनिवर्सिटी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फॉर रनर्स ऑफ इंटरनेट एज। तो इसमें डेल नेट है, आरपा नेट है, या इफ्लिना बेट है, या कैलिब नेट है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरपा नेट इसका राइट आंसर है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय की प्रथम पुस्तकालय अध्यक्ष कौन थे। द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज। तो इसमें आंसर यहाँ इसका नहीं पता। नेक्स्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट लाइब्रेरी इज। तो कांग्रेस लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, खुदा बख्श, ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, या कमर्शियल पब्लिक लाइब्रेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस लाइब्रेरी लंदन। नेक्स्ट है, पब्लिक लाइब्रेरीज आर द गिफ्ट ऑफ। यह आपने पढ़ा होगा, सिलेबस में भी था। किंगशिप, इसमें किंगशिप, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप और प्रेसिडेंशियलशिप। मतलब सार्वजनिक पुस्तकालय किसके उपहार हैं। तो यह लोकतंत्र के उपहार हैं। लोकतंत्र का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मैनी लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस बाय रंगानाथन आर देयर इन नंबर्स। तो 5, 6, 7 और 8। तो 5 इसका राइट आंसर है। 5 इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इंटीमेशन ऑफ रीडर्स मीन। तो इसका राइट आंसर नहीं है पता, आंसर की पर पता चलेगा। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट पब्लिक लाइब्रेरी ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। तो इसमें डाउट है, कुछ लोग बोल रहे हैं दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, कुछ बोल रहे हैं इसमें मद्रास पब्लिक लाइब्रेरी है। बाकी इसमें नहीं, दिल्ली और कलकत्ता। तो इसमें दिल्ली हो सकता है। नेक्स्ट है, द चीफ ऑफिसर ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज कॉल्ड। तो इसमें भी लाइब्रेरियन और चीफ लाइब्रेरियन में से, बाकी इसमें लाइब्रेरी, मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से लाइब्रेरियन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय पुस्तकालय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो दिल्ली में है। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। और यह क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, नेट एग्जाम में वगैरह में भी क्वेश्चन बने हैं, PSC में भी पूछा जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसे शॉर्ट फॉर्म में UGC भी कहते हैं। तो इसकी 1954 में हुई थी। इसके अलावा पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो यह कथन जो आप कोई और भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनने भी पढ़ा होगा कि भारत के जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थी, उन्होंने यह कथन था उनका कि पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है। और विदेश के भी कई राइटर हैं, उन्होंने भी यह कथन कहा है। तो भारत के संदर्भ में आपको आंसर देना है। नेक्स्ट है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज सेटअप। तो इसका राइट आंसर नहीं है पता। नेक्स्ट है, IISSN स्टैंड फॉर। यह आपने पढ़ा हुआ लूसेंट, इसमें जो कंप्यूटर वाली बुक में शायद आपको इसका आंसर मिलेगा। और भी आपने इसको कई बार देखा होगा। IISSN का फुल फॉर्म कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो
तो इंटरनेशनल साइंटिफिक सीरियल नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ऑप्शन है प्रोफेसर शहाबत हुसैन, अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर बी डी कुमार या प्रोफेसर नरेंद्र लाहकर। तो इसका राइट आंसर प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह, प्रोफेसर अजय प्रताप सिंह इसका राइट आंसर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 अगस्त को प्रतिवर्ष जन्मदिन किसका मनाया जाता है? तो क्वेश्चन है टफ था। और नेक्स्ट है एस आर रंगनाथन के नाम में सियाली शब्द उनका प्रतिनिधित्व करता है, तो नहीं पता। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम है? तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। नेक्स्ट है एसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड, इसका जो राइट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव इसका यह राइट आंसर है। नेक्स्ट है इन विच ईयर इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट IRD एस्टेब्लिश्ड विच इज नाउ नोन एज नेशनल आर्चिव्स ऑफ इंडिया, इंपीरियल रिकॉर्ड्स विभाग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, जिसे अब भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के रूप में जाना जाता है? तो इसकी स्थापना हुई थी 1891 में। और यह PSC लेवल एग्जाम में और एग्जामों में भी यह क्वेश्चन बनता है। कारण यह है कि जो आज़ादी के पहले से जो संस्थाएं जो चली आ रही हैं उनसे क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जैसे आप देखते होंगे ILO से क्वेश्चन बनता है, तो इनसे क्वेश्चन इसलिए बन जाते हैं। नेक्स्ट है एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा बता दूं, ये सर्कल है, क्या पूछा है? ए लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। तो ये जैसे रेखा है तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे? तो इसको सेकेंड कहते हैं, सेकेंड इसका राइट आंसर है। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं? छेदन रेखा कहते हैं। एक वृत्त यहाँ पर खुद दिया गया है, देखिए आप, एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दो बिंदु हैं तो इसे क्या कहते हैं? छेदन रेखा इसको कहते हैं। नेक्स्ट है वह छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो, क्या है? इंग्लिश में देखते हैं द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 5। मतलब इनमें से कौन सा सबसे छोटा नंबर है जो 1 से लेकर 5 तक जाएगा? तो देखिए 70 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से नहीं होगा, 4 से शायद हो सकता है, 4 से भी नहीं होगा, और तो ये पहले ही कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके अलावा 60 देखिए जो 60 है वो 1 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 5 से भी होगा। तो अपन यही आंसर हो गया इसका 60, और सबसे छोटा भी है। तो इसमें 1 से लेकर 5 तक इन सब में डिवाइड चला जाए, यही आंसर में पूछा था उनने। सबसे छोटी से छोटी कौन है? अब अपन को 90 और 80 पे जाना ही नहीं, उन्होंने क्या पूछा? भाई छोटी से छोटी संख्या जो 1 से 5 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। नेक्स्ट है वी शुड नॉट यूज अर्थवॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। अर्थवॉर्म मतलब होता है केंचुआ, केंचुआ को हम एग्रीकल्चर में यूज नहीं करते, तो गलत करते हैं। अर्थवॉर्म गोज डीप इनसाइड द अर्थ एंड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट, मतलब जो नीचे केंचुए हैं वो मिट्टी के अंदर जाते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, तो ये फायदेमंद है, दोनों इसमें सही होगा। नेक्स्ट है दीपावली त्यौहार भारत के किस शहर में मनाया जाता है? तो अगर आप यूपी के हैं और नहीं भी हैं तो भी आप जानते होंगे बनारस में दीपावली त्यौहार फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद निम्न में से कौन सी कुंजी सामान्य कंप्यूटर लैपटॉप में नहीं पाई जाती? तो एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट है एक अंकीय कंप्यूटर सूचना को किस रूप में संसाधित करता है? इसके अलावा नेक्स्ट है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर किसने बनाया? जॉर्ज बूले, चार्ल्स बेबेज, जॉन अटानसाफ और ये क्या है? क्लिफ वेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन अटानासाफ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद दीपावली त्यौहार, वही फिर से रिपीट हो गया है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसार भारती एक कौन सा निकाय है? नियामक है, वैधानिक है, अर्धन्यायक है, संविधानिक है। संविधानिक मतलब वो होता है संविधान में जिक्र हो, तो संविधान में तो अपन ने कहीं नहीं देखा। अर्धन्यायक भी नहीं है, वैधानिक है, मतलब इसे कानून के द्वारा बनाया गया है, एक्ट बना हुआ है इसके लिए जनरली। नेक्स्ट है किस सोशल मीडिया दिग्गज ने छोटे व्यवसायों की मदद के लिए एक नया टूल बिजनेस सूट लॉन्च किया? यह करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, न्यूज़ में भी था और जनरली ये करंट अफेयर्स का है, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा वही आंसर कर पाए होंगे। फेसबुक ने यह किया था। नेक्स्ट किस बैंक ने होम उत्सव नामक आभासी संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की? यह भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और इसमें इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक। तो आपने इसमें शायद आपने इसमें एड वगैरह में अगर देखा होगा कहीं तो आप कर पाए होंगे, बाकी जनरली ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगर करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह देखी तो उसमें बना होगा। नेक्स्ट रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें, 13वें, 15वें या 12वें? यह क्वेश्चन थोड़ा टफ श्रेणी में आएगा। कारण यह है कि ये सबको पता है कौन रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति हैं, कौन से नंबर के हैं। अगर आप यह याद रख पाते हैं तो ये आप पर बना होगा 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो यह रिपीटेबल क्वेश्चन है और 13 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार? तो रेवा सोर्स रीएजेंट है, किलवी। रेवा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए
इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने पशु संरक्षण विधेयक 2021 को पारित किया? मणिपुर, असम, सिक्किम और उड़ीसा। असम ने पारित किया और यह चर्चा में था, यानी न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन बना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? और यह भी काफ़ी हाईलाइटेड हुआ था। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप करंट अफेयर्स कर पाए होंगे, बाकी जनरली इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी कम करवाए जाते हैं। नेक्स्ट, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसने जीता? संजय गुप्ता, दीपक तिलक, सारस पूनावाला या आधार पूनावाला? सारस पूनावाला ने जीता। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के संदर्भ में स्वासेक क्या है जो हाल ही में समाचार में बना रहा था? वैक्सीन उम्मीदवार नहीं है, परीक्षण मंच, मौखिक दवा भी नहीं है, परीक्षण मंच और वैश्विक गठबंधन में से लग रहा है, बाकी इसमें है परीक्षण मंच, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत ने कृषि में सहयोग के लिए किस देश के साथ 3 साल के कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए हैं? यूएई, इजराइल, फ्रांस और यूएसए। तो इसका राइट आंसर है इजराइल। इजराइल इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, कोविशील्ड भारत द्वारा निर्मित है। देखिए, कोविड न्यूज़ में था और नई शिक्षा नीति न्यूज़ में थी, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते थे, और ओलंपिक वगैरह। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए। तो अभी कोविशील्ड भारत द्वारा निर्मित है। कोविशील्ड किसने बनाई? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NRIF द्वारा अपनाया गया। ईजी क्वेश्चन था यह, शिक्षा मंत्रालय, और आपने इसको न्यूज़ में भी देखा होगा। नेक्स्ट है, इंद्रधनुष कितने प्रकार का होता है या होते हैं? तो इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? इंद्रधनुष होते 2, 7, 9 या 11। तो 7 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शपथ नहीं लेते हैं? मतलब इन सब की शपथ होती है। उपराष्ट्रपति की शपथ होती है, राज्यपाल की भी होती है, प्रधानमंत्री की भी, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं होती है। नेक्स्ट है, बेतार का तार की खोज करता है? तो फेराडे, एडिसन, मार्कोनी या मेंडलीफ। तो इसका राइट आंसर है मार्कोनी। और इसमें आपने जगदीश चंद्र बोस का या जगदीश चंद्र बसु का नाम सुना होगा, वो भी इस बेतार के तार से संबंधित। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? काफ़ी ईजी है, संगणक है। नेक्स्ट है, भारत की सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार क्रांति के जनक के रूप में किसे सम्मानित किया जाता है? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी या राहुल गांधी? तो राजीव गांधी, आपने अभी यह न्यूज़ में देखा होगा, काफ़ी जिक्र में था। नेक्स्ट, टीकों को बड़े पैमाने पर नैदानिक परीक्षणों में सुरक्षित और प्रभावी साबित किया जाना चाहिए? फेज़ 2, फेज़ 1, फेज़ 3 या फेज़ 4? इसमें फेज़ 3 या फेज़ 4 में से है, बाकी इसमें फेज़ 3 मेरे ख्याल से राइट आंसर है इसमें। नेक्स्ट है, नेट बॉल खेल में खिलाड़ियों की संख्या है 6, 5, 7 या 8। तो इसमें 6 है। ग्लूकोज विलास, ग्लूकोज के संयोजन से क्या बनता है? तो कन्फ्यूजिंग है। नेक्स्ट है, भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा का नाम क्या है? तो एयर इंडिया नहीं है, इंडिगो, गो फास्ट नहीं है, एयर एशिया इंडिया इसमें राइट आंसर हो सकता है। एयर एशिया इंडिया, एयर एशिया इंडिया इसमें राइट आंसर हो सकता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की, लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि ए और बी भाई हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं, ए और बी हैं, यह भाई हैं, ठीक है। ई एफ की पुत्री है और एफ बी की पत्नी है, इसे अपन दे देते हैं ए और बी भाई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया गया? एफ बी की पत्नी है। बी की पत्नी कौन है? एफ। तो इसे अपन बना लेते हैं, इसे ऐसे, एफ बी की पत्नी है। अब यहाँ ई से ए का क्या संबंध है? और ई एफ की पुत्री है। एफ की पुत्री कौन है? ई एफ की पुत्री है, ये पुत्री है। तो अब किस किन का संबंध पूछा है? ई से ए का संबंध क्या है? अभी इन्हें ए दिया था, इन दोनों का संबंध पूछा है। तो देखो, ये माता पिता हो गए और ये चाचा हो गए, तो ये चाचा हैं। तो मतलब कौन सा संबंध पूछा है यहाँ पर? ई से ए का संबंध क्या है? तो भाभी का नहीं है, बहन का नहीं है, पुत्री का नहीं है, भांजी यानी नाइस इसका राइट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट, भारत का सबसे वनों का राज्य है? MP, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक। तो सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है, टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, और हीरा सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, और नदियों का मैका मध्य प्रदेश। तो इस टाइप से तो आपने याद किया होगा। कलिंग पुरस्कार फाउंडेशन के संस्थापक कौन थे? तो बीजू पटनायक इसका राइट आंसर है। शाहनामा पुस्तक के लेखक हैं? यहाँ पर ये मिसप्रिंट हो गया, हिंदी मीडियम वालों के लिए मिसप्रिंट हो गया है, शाहनामा है इंग्लिश में, शाहनामा। आपने यह लूसेंट वगैरह में पढ़ा होगा अगर, तो फिरदौसी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, ये वॉइस ऑफ फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? नयनतारा सहगल हैं, और यह बुक भी न्यूज़ में थी। तो न्यूज करंट अफेयर्स कुछ क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में थे। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए संदीप ने कहा कि वह मेरे पिता की इकलौती बहन की बेटी है, मतलब बुआ की लड़की लग रहा है। संदीप लड़की से कैसे संबंधित है? पिता, चाचा, ममेरा, दादा। तो पिता तो हो ही नहीं सकता, चाचा, इसमें ममेरा इसका राइट आंसर होगा। ममेरा इसमें राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कागज उत्पादक राज्य है, तो इसमें डाउट है, कुछ लोग बोल रहे हैं हरियाणा, कुछ लोग बोल रहे हैं पश्चिम बंगाल, बाकी इसमें मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से पश्चिम बंगाल हो सकता है। नेक्स्ट है 2 स्थानों के मध्य समाचारों का सीधा आदान प्रदान करने वाला उपकरण है, तो टेलीस्कोप तो नहीं है, टेलेक्स भी लग रहा है नहीं है, टेलीस्टार, टेकोमीटर, टेकोमीटर इसमें राइट आंसर हो सकता है। बाकी आंसर की आने तक आप लोग वेट कीजिए। नेक्स्ट है फेयरवेल टू इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो एडवर्ड जे थॉमसन की पुस्तक थी और यह काफ़ी न्यूज़ में भी थी। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है, देवानंद, आशा भोसले, तपन सिन्हा, बी आर चोपड़ा। उसका राइट आंसर आशा भोसले है, लेकिन यह क्वेश्चन इसलिए दिए जाते हैं कि आप मार्क्स कम कर पाएँ और किसी भी टॉपर के भी 200 में से 200 ना आ जाएँ, तो जनरली क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी कम स्टूडेंट सॉल्व कर पाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल कौन है, तो अंदाजा आप लगा सकते हैं, ब्राज़ील के आपने फुटबॉलर सुने होंगे 1-2, तो इस टाइप से फुटबॉल है। नेक्स्ट है पित्त, बायल, क्षारीय द्रव का पीएच मान कितना है, तो इतना डिटेल में यह कौन याद रखता है, 7.4 है या 3 है। नेशनल स्कूल ऑफ डिज़ाइन कहाँ स्थित है, कलकत्ता, चेन्नई, पुणे, कानपुर, नहीं है पता। नेक्स्ट यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो रजिया सुल्तान, किरण बेदी, एनिवेशन, रजिया सुल्तान कहाँ से, किरण बेदी नहीं है, एनिवेशन नहीं है, रोज मिलियन बैथ्यू, रोज मिलियन बैथ्यू इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल, दुर्गा बनर्जी, पुनीत अरोड़ा, भानु अथैया, सुषमा चावला। भानु अथैया तो आपने सुना होगा, कॉस्ट्यूम डिजाइनर वगैरह शायद हैं, पुनीत अरोड़ा इसका राइट आंसर है। भारत का प्रथम खुला विश्वविद्यालय, तो मध्य प्रदेश भोज मुक्त खुला विश्वविद्यालय, BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय, या यूपी राजश्री टंडन खुला विश्वविद्यालय, या इग्नू जिसे इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है दिल्ली में है, तो BR अम्बेडकर खुला विश्वविद्यालय इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है NOA OPB PQC, इसके बाद क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पर अपन को अरेंज करना है कि अब क्या आएगा आगे के 3 शब्द, तो यहाँ देखिए NOA A है, OPB B है, PQC C है, तो अब कुछ भी हो लास्ट में तो D होगा। यहाँ देखिए ABC, अब लास्ट में D होगा, कितने में D है, इनमें D है, तो ये 2 तो पहले ही हटा दूँ, ठीक है। अब इसके बाद देखो O या कोई भी देख लो आप, अगर आपको ABCD आती हो तो आप आंसर कर सकते हैं, OPQR, O के बाद क्या आता है P के बाद Q के बाद R, तो देखो यहाँ O है, P है, Q है, तो यहाँ क्या होगा R, तो लास्ट में D में लगेगा, आगे R में लगेगा, कौन में है, तो A में है, Q होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब देखो NOPQ, ठीक है, OPQR, और यहाँ ABC और D, ये ठीक है, ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्रम में अगला नंबर क्या होगा, 4, 16, 64 और क्या होगा 256, इसका राइट आंसर होगा। 4 गुना हो रहा है उसमें, तो उसमें कोई ट्रिक नहीं है और बाकी यही है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, एक कक्षा में 23 छात्रों की औसत आयु 14 है, मतलब 23 छात्र हैं, औसत आयु 14 है, मतलब आपको टोटल उनकी आयु निकालना, पहले तो 23 गुणा 14 करो, ठीक है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल है तो कक्षा की एक कक्षा में 23 छात्रों की औसत आयु 14 है, तो 23 × 14 एक जगह कर लिए। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल है तो कक्षा की औसत आयु 1 बढ़ जाती है, मतलब में 23 में 1 और 24 कर लो तो ये 15 हो जाता है, तो 23 गुणित फिर 15 करो। फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि शिक्षक की आयु निकालनी है हमें, तो 23 गुणित 14 और 23 गुणित 15 करो, 23 गुणित 15 में और माइनस करना है इसमें आपको 23 × 14, जो भी आएगा इसमें वो आंसर हो जाएगा। तो इसमें मैंने सॉल्व किया, 38 इसका राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट है भारत में रेल का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ, 1952, 1951, 1950 या 1954। तो इसमें पहले पूछा जाता था कि RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, अब उन्होंने पूछ लिया रेल का राष्ट्रीयकरण, तो ये मीडियम कैटेगरी में आएगा, पढ़ा हुआ तो ही बना होगा, तो कट ऑफ कम करने के लिए ये सब क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के। तो 1951 इसका राइट आंसर है। भारत के किस राज्य को टाइगर राज्य कहते हैं, ये मैंने इसलिए वहाँ पर बता दिया था कि ये सब MP है और इजी है क्वेश्चन, इस टाइप के सब लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 350 से संबंधित है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, इसका राइट आंसर है। बाकी जिन्होंने यह इसको पढ़ा होगा वही कर पाए होंगे। वायुदाब मापने वाले यंत्र का नाम क्या है, बैरोमीटर है, आप कब से पढ़ रहे हैं ये सब। नेक्स्ट है केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, जिस धातु के लवण प्रकाश के प्रति संवेदनशील होते हैं वह सिल्वर है। तो कुछ क्वेश्चन ईजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े से टफ भी थे। दोस्तों अगर आप कोई और पेपर भेजना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, वो कमेंट में भी है और आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। तो जौ का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ली प्रोडक्शन। तो चाइना है, इंडिया है, रूस है या फ्रांस है। तो अभी हम लोग सिर्फ पेपर के आंसर देख रहे हैं, डिस्कशन करने में काफ़ी टाइम जाएगा और आप लोग आंसर की आएगी जब तक आप फिर उसको देखेंगे। द कंट्री दैट हैज़ द हाईएस्ट इन बार्ली प्रोडक्शन, चीन, इंडिया, रूस और फ्रांस। तो इसमें इंडिया तो नहीं है, इसका राइट आंसर रूस है। बाकी ये क्वेश्चन भी टफ में आएगा। नेक्स्ट है चंबल नदी किसका भाग है। अब साबरमती घाटी, गंगा घाटी, गोदावरी घाटी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी तो हो ही नहीं सकता,
चंबल नदी इस साइड बहती है, उत्तर साइड जाती है। चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है। यमुना का पानी फिर जाता है गंगा में, जबकि नर्मदा ऐसी बहती है और इस साइड अरब सागर साइड जाती है। तो जो गंगा घाटी इसका राइट आंसर होगा। चंबल नदी किसका भाग है? तो चंबल जो नदी है वो जैसे देखिए ये आ रही है यहाँ पर, जैसे गंगा नदी में यहाँ से यमुना आती है, इसमें चली जाती है। तो यहाँ पर चंबल इसमें जाती है यमुना में, तो चंबल का पानी जाता है यमुना में, यमुना का गंगा में। तो जनरली ये गंगा का भाग हो गया है। नेक्स्ट, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। 1 GB बराबर कितना होता है? ये सब आपने पढ़े होंगे, आपके मोबाइल में आप यूज करते होंगे। 1 GB डाटा आप सुनते होंगे कि 1 GB डाटा, 2 GB डाटा, तो 1024 MB उसमें होता है। MB GB KB ये सब आप पढ़ते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब है? 2 नवंबर, 2 दिसंबर, 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 दिसंबर इसका राइट आंसर है। टंगस्टन का संकेत क्या है? तो इसमें VMWL, W इसका राइट आंसर है। विश्व का सर्वाधिक जैतून उत्पादक देश है? यूरोप, इटली, जापान और भारत। इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट बोल रहे हैं जापान और है नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें इटली है और कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें भारत है। इसका राइट आंसर जबकि यूरोप है। यूरोप क्या है? एक पूरा महाद्वीप है, उसमें सब देश आ जाते हैं। तो जनरली आप इसको ऐसा आंसर कर सकते थे। भारत में सबसे मीठे पानी की झील कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में है बुलार झील। भारत में हरित क्रांति का श्रेय MS स्वामीनाथन और दुग्ध क्रांति वर्गीस कुरियन आपको पता है। भारत का बोस्टन किस शहर को? अहमदाबाद पता है। मिस इंडिया अवार्ड 2021 जाता है, तो ये आप बताएंगे। ऑस्कर में नामित पहली भारतीय फिल्म मदर इंडिया। सोमनाथ महादेव मंदिर किस राज्य में है? ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, आंध्रा में नहीं है, गुजरात में है। टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता, तो नीरज चोपड़ा ने जीता। और आपने अच्छे से आंसर इसको कर दिया होगा, क्योंकि ओलंपिक में आपको पता था कि क्वेश्चन एक आध पूछा जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप और कोई पेपर सेंड करना चाहते हैं, आप लोग काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, पेपर सेंड कर रहे हैं। और 6265566810, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, 6265566810 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं पेपर, और ताकि मैं काफ़ी स्टूडेंट को सॉल्यूशन करवा पाऊँ और जल्द से जल्द पेपर अपलोड करने की कोशिश करूँगा। आप वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू। दोस्तों, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पर है, बाकी आंसर की में जो आंसर होगा वही फाइनल आंसर होगा। और आप ना माने, और एक और बात, अगर आपका स्कोर कम आ रहा है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन टफ थे वो सबके लिए इस बार टफ थे। करंट अफेयर्स का भी थोड़ा सा लेवल अच्छा क्वेश्चन पूछेगा इस बार, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।